हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने लीनियर इन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के 8 पैसेज कंप्लीट किए थे। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं अपना पैसेज नंबर 9 क्या कहता है। कह रहा है, रमन यूजुअली गो टू ड्राई फ्रूट शॉप विद हिज मदर, ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग टू सिचुएशन। ठीक है, जैसे बच्चों आप अपनी मदर के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसे ही रमन भी गया हुआ है और पर डे द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एलमंड्स एंड 1 kg ऑफ कॉस्ट ऑफ बास इतने। ठीक है भाई, एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 2 किलोग्राम है। अगर एक की कॉस्ट x रुपीज़ है और दूसरे की कॉस्ट जो है y है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1600। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर देखोगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3000। ठीक है ना, दो इक्वेशन आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अब देखो बच्चों, एल्जेब्रिक जो है पहला पार्ट आपका क्लियर है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1600। दूसरी इक्वेशन अगर आप देखोगे तो 2x प्लस वाई, पूरी इक्वेशन को आप चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को 2 से तो कुछ ऐसे नज़र आएगी। तो ये आपको दी हुई है ये, तो दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय डे फर्स्ट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जो कुछ चीज़ कट करती है बच्चों, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो 2x इज इक्वल टू 1600, तो x की बच्चों आ जाएगी 800। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट हो गए 800 और 0। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपका सी। हमसे पूछा था ना लीनियर इक्वेशन, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो गया सी। उसने बोला लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय डे फर्स्ट, तो डे फर्स्ट हमारा ये था। उसने बोला हमारे पास इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एक्स एक्सिस पर, तो हमने y कोऑर्डिनेट को 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। कह रहा था लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय डे सेकंड इंटरसेक्ट द y एक्सिस। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को। अगर कोई y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है। चलो भाई, दूसरी इक्वेशन में अगर मैं x कोऑर्डिनेट 0 कर दूं तो y की वैल्यू 1500 आएगी। कितनी आएगी, 1500, यानी कि ऑप्शन हो गया 0 और 1500। अब देखो आप A1 और A2 का रेशियो देखो, V1 और V2 का रेशियो देखो, और C1 और C2 देखो। अगर A1 A2 देखो, ध्यान से देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों का सेम हुआ ना भाई। आपके पास है 2 2 और 1 1, ये अलग अलग है। इसमें देखोगे तो आपको नज़र आएगा 1600 और 1500, यानी कि 1600 और 1500। तो A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो तो सेम है, लेकिन C1 और C2 का रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब मैंने अभी बताया था, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। किसकी, पैरेलल लाइन, यानी कि नो सॉल्यूशन। सही है, इनकंसिस्टेंट, तीनों चीज़ें याद रखोगे। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो पैरेलल हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, इतनी बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी पैसेज में। सिंपल हमें ड्राई फ्रूट की एक प्रॉब्लम्स दी हुई थी, उसमें हमने पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, फिर देखा कि x पे कहाँ कट कर रहा है और y पे कहाँ कट कर रहा है। उससे करने के बाद हमने देखा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम देखते हैं कि A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल है, लेकिन C1 C2 नहीं है। तो कंडीशन आ गई हमारे पास पैरेलल लाइन्स की। तो क्लियर है बच्चों, पैसेज बहुत आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।